मैं 350 बॉटल करीब रेडी कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी कई बॉटल सेल भी हो चुकी हैं। बॉटल हमने कस्टमाइज़ भी की हैं अपने क्लाइंट के लिए। कैसे बनाती हैं आप बॉटल, मतलब सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस कैसा रहता है? हाँ, ये जो एक्चुअली जो बॉटलें होती हैं जो कबाड़ी के पास होती हैं, हम लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं, या फिर कहीं हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर मुझे अच्छी शेप की कोई बॉटल मिलती है यूनिक, तो मैं वहाँ से उसे कलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हम बॉटल को क्लीनिंग के लिए देते हैं, क्लीन करते हैं घर पे ही। उसके बाद इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद इस पर एक जैसो का कवर लगाया जाता है, ताकि ये जो बॉटल का चिकनी जो लेयर होती है ना, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि उस पर कुछ चीज़ अच्छे से चिपक सके। फिर इसके ऊपर ऐसे अगर हमको मिक्स मीडिया करना है तो मिक्स मीडिया के लिए हम डिफरेंट मेटेलिक चीज़ें, वुडन की है, प्लास्टिक की है, जो भी घर में हमको वेस्ट चीज़ों में हमें जो चीज़ें मिलती हैं, हम इस पर स्टिक करते हैं, उसके डिज़ाइन तैयार करते हैं उस पर लगाकर। तो मैम, आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब आपने कैसे सोचा कि जो लोग फेंक देते हैं बॉटल अक्सर यूज़ करके, तो उसका आप इतना अच्छा चीज़ बना रही हैं, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे है? वो एक्चुअली मुझे ना शुरू से ही कुछ वेस्ट चीज़ें जो होती हैं उनको कलेक्ट करके रखना, और उसमें कुछ अच्छी मतलब खूबसूरती अगर कुछ चीज़ है तो उसे देखना। ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो हमने यूज़ की उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। मुझे तो आज भी प्लास्टिक की बोतलें ही बहुत अच्छी लगती हैं, कि ऐसा लगता है कि उनको भी बहुत अच्छी अच्छी बोतलें हैं, कुछ किया जाए उसमें बागवानी वगैरह किया जाए। तो ऐसे ही जो कांच की बोतलें होती हैं, आप उनको देखना कितनी सुंदर सुंदर अलग अलग शेप की होती हैं। तो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ उस चीज़ों को, उसको मैंने कलेक्ट करके रखा। उसके बाद उसको वैसे ही यूज़ किया, कभी घर में किसी चीज़ के लिए यूज़ करती रही मैं, कभी मैं पौधे भी लगाए मैंने उसके अंदर। उसके बाद ऐसा लगा कि इतनी सुंदर चीज़ है, इसको कब तक अपन खाली रखेंगे, तो कभी उसे पेंट वेंट करके रखा। और ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, इस पर हम कुछ अलग अलग आर्ट को ट्रायल कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पर देख के सीखी हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर जब गई, वहाँ देखा, तो फिर एक अलग आइडिया आया मुझे खुद ही कि मैं अपना फोकस ना इसी पे करती हूँ, क्योंकि लोग इसको इतना वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो कम से कम इसका रीयूज़ तो हो सके। तो और इतना सुंदर आर्ट पीस बनते हैं कि सब लोग तारीफ़ करते हैं। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वहाँ पर खुद मैंने सिखाना शुरू किया। तो आपने बताया आपने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, तो आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम काशी होम डेकोर आइडिया है, और 4 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब्रॉड में भी मेरे कई बॉटल के वीडियोस वायरल हुए, और मुझे वहाँ से भी बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैम, आप इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करती हैं? मतलब क्या वेस्टेज सामान आप कहाँ से लेके आती हैं? इतना वेस्ट सामान कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन ना कई लोगों ने मेरे से पूछा है, तो वही है कि मैं फिर से बताना चाहूँगी आपके चैनल पर कि जो हमारे घर में चीज़ें वेस्ट होती हैं, जिसको हम सोचते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ ज्वेलरी है हमारी, एक खो गया या एक टूट गया या आउट ऑफ फैशन हो गया है ना, या कुछ डैमेज हो गया, तो हम उसको या तो फेंक देते हैं या बहुत दिन तक रखे रहते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही कलेक्ट किया चीज़ों को, और कुछ अपने घर में इलेक्ट्रिक सामान निकला, आप उसको खोलेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो हम सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ें निकलती हैं। मैंने उसको कलेक्ट किया। आपके जो कपड़े होते हैं उसमें इतने सुंदर खूबसूरत बटन्स होते हैं, आपकी जिप होती है, उसमें रनर्स होते हैं। आप देखिए, बच्चों के बेल्ट होते हैं, आपके जो बकल्स होते हैं, बेल्ट के बकल्स होते हैं, और उसके अलावा जो पर्सेस में एम्बलिशमेंट लगे रहते हैं, मैंने उसको भी यूज़ किया। उसको कलेक्ट किया पहले, और मुझे थोड़ा सा समय लगा कलेक्ट करने में, और उसके बाद फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ उसके ऊपर। तो सिर्फ आप प्लास्टिक की बोतल लेती है या फिर सिर्फ कांच की बोतल? मैं एक्चुअली कांच की बोतल लेने का एक रीज़न ये है कि प्लास्टिक की बोतल थोड़ा सा ना स्थिर नहीं हो पाती है, हल्की रहती है। तो उसके लिए या तो उसमें हमें कुछ फिल करना पड़ेगा, है ना, सैंड वगैरह फिल करके फिर उसको यूज़ कर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, सेम चीज़ आप उस पर भी बना सकते हैं। मैं कांच की बोतल को कलेक्ट करती हूँ। तो आपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या रहती है बॉटल की?
कि मुझे इस बॉटल को कैसे रेडी करना है। यही ट्रिक होती है कि किस बॉटल पे हमें क्या डिज़ाइन सूट करेगी, क्या बनाना है, यही हम लोग डिसाइड करके ही बनाते हैं उस चीज़ को। तो पहले आप इसमें मतलब जो आप बनाना चाहते हैं उसको आप पहले पेपर में बनाती हैं या फिर आप डायरेक्ट इसी पे? हाँ नहीं, ये ना ज़रूरी होता है कि अगर हम कोई बॉटल का डिज़ाइन अगर चूज़ कर रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि उस पर डिज़ाइन कौन सा अच्छा लगेगा, और ये एक बार में तो होता नहीं है। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं, हम एक स्केच तैयार करते हैं कि बॉटल का साइज़ क्या है, उस पर एम्बलिशमेंट लगाना है या हमें कोई डिज़ाइन लगानी है तो हमें उसके बॉटल के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। मैम जैसे आप गृहिणी भी हैं तो घर भी संभालना प्लस ये सब चीज़ें करना, इसमें आपको कैसे मैनेज करती है? हाँ, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था मुझे, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं था और ये काम मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मुझे कई लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, अपना एक्स्ट्रा समय निकाल कर मुझे उसको देना पड़ा। मैं बताऊँ आपको, रात को 2-2 बजे तक मैं एडिटिंग करती थी, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था उस समय, लेकिन अब सब इजी हो जाता है। जब अपन को एक बार आ जाता है तो फिर इजी हो जाता है। तो जब आप उस टाइम कर रही थी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत टाइम लगता है या टाइम वेस्टिंग है तो छोड़ो, ऐसा वैसा मतलब ऐसा दिमाग में नहीं आया? हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, हाँ उसके बाद चीज़ नहीं बन पा रही है, हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहा, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई, कहीं कॉपीराइट आ गया म्यूज़िक को लेकर, तो उस समय ऐसा लगता था शायद मेरे बस का नहीं है ये सब चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे आपको क्या होता है कि जब आपकी चाह होती है ना तो आप इन सब चीज़ों को पार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। आप हेल्प लीजिए, लोगों से पूछिए, अपने जैसे लोगों से मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। मुझे बहुत यूट्यूबर हैं अपने रायपुर के, उन लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, कैसे अपलोड करना है चीज़ें सिखाई मुझे उन्होंने। तो आपकी और कोई हेल्प करता था या फिर आप खुद ही अकेले पूरा काम करते हैं? हाँ, ये जो चीज़ बनाने वाला काम है मैं खुद अकेले कर लेती हूँ। अब और दूसरी चीज़ों में मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो घर और अपना समय निकालने के लिए कुछ तो मैनेज करना पड़ता है, उसको मैं मैनेज करती हूँ। हाँ मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप खुद एक महिला हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं बने रहे।